सुप्रभात बच्चों। मैं साधना पांडे चैनल से जुड़े अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बेटा उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। हमने जो भी पढ़ाया आपके समझ में आया होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और आज हम 12वीं कक्षा का जो पाठ है कैकेयी का अनुताप, उसको हम पढ़ेंगे। इसको किसने लिखा है? साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, महत्वपूर्ण कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में हुआ था। जन्म इनका 1886 में हुआ था, मृत्यु 1964 में हुई थी। पिता का नाम रामचरण सेठ था, भाई सियाराम शरण गुप्त थे और इनके काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, वही द्विवेदी जी जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और ये इनके काव्य गुरु थे। उन्हीं की प्रेरणा लेकर इन्होंने लिखा। उनकी एक रचना थी महावीर जी की कि कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता, यानी सबने लक्ष्मण जी के बारे में लिखा, राम जी के बारे में लिखा, सबके में लिखा, लेकिन सती थी ना उर्मिला, उन्होंने भी तो बहुत त्याग किया था। वो 14 वर्ष वो भी दीप जलाकर लक्ष्मण जी के इंतजार में बैठी थी, तो उन्होंने उसी पर लिखा कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता। तब इन्होंने उससे प्रेरित होकर साकेत महाकाव्य लिखा, है ना। साकेत महाकाव्य लिखा जो आधुनिक काल का राम काव्य कहा जाता है। रामचरितमानस से ही का ही समझ लीजिए उपजीव्य है ये, और इसी के आधार पर इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा गया। भक्ति काल के तुलसीदास जी ही हैं गोस्वामी जी, इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा गया। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं बेटा, आप लोग ध्यान देंगे, समझेंगे इस चीज़ को। बहुत ही मतलब हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं, हृदयग्राही पंक्तियां हैं। आप पढ़ेंगे तो एकदम उसी में रम जाएंगे। मैं तो रम जाती हूँ और प्रयास करूँगी कि आपको भी रमाऊँ, आप भी उस तरह से समझें। हम देखेंगे, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटी, ठीक। किसकी कुटी थी? पंचवटी। भगवान राम जब बन गए थे, उन्होंने जो अपनी कुटी बनाई थी पंचवटी में, वहीं की कुटी थी ये, ठीक। वहां शाम के समय जो सभा बैठी है, भरत सहित सब लोग गए थे ना राम जी को मनाने, तो वो इसी समय का वर्णन है। वहां से पूरी सभा बैठी है और सभी देवी देवता उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उनको डर भी था कि कहीं राम जी तैयार न हो जाए भरत जी के साथ जाने के लिए, तो रावण का वध कैसे होगा और राक्षसों का वध कैसे होगा। वध नहीं होगा तो हम रावण के पराधीन ही रह जाएंगे, है ना। तो उन्हीं सब बातों, अच्छा भरत क्या कहते हैं अपने लिए, राम जी भरत जी को क्या कहते हैं, कैकेयी जी क्या कहती है। अनुताप माने पश्चाताप ही होता है, कैकेयी का अनुताप। आज जो भी मतलब विद्वान है, जो प्रबुद्ध है, वो कैकेयी माता को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बचपन में ही प्रभु ने उनसे वचन ले लिया था कि मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा अगर, तो फिर समस्या होगी, उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो ये कार्य सिर्फ आप ही कर सकती है। कार्य करने की क्षमता में कौशल्या माता में है, सुमित्रा माता में है। और आप जान लीजिए कितना महान त्याग कैकेयी माता का था, जो उनको दोषी के उनको खुद दोष लगेगा। ये एक स्त्री के जीवन में उसके पति से बढ़कर कोई नहीं। प्रभु ने कहा माँ मैं जो तुमसे मांगने जा रहा हूँ उससे हो सकता है तुम्हारा सुहाग खत्म हो जाए, तुमसे तुम्हारा बेटा छिन जाए। तो कैकेयी माँ ने कहा बेटा तुम्हारी खुशी के लिए मैं सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तब भगवान ने उनसे वचन लिया। तो आप बताइए इसमें कैकेयी माता का दोष कहाँ से है? वही है सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ाओ शाखा, सारा तो उनका क्या धरा है। हमारी योजनाएं धैर्य की धैर्य जाती है, सारी योजनाएं ईश्वर की चलती है, सारी योजना की पहले से बनी होती है। हम तो बस एक माध्यम है, वो डायरेक्टर है, हम उसके एक्टर है, और ड्रामा खेल के हमारा रोल खत्म, हम चले गए। वही कहानी है, आज से अंत तक यही कहानी चलेगी। अपने कोर्स पे चलते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज माने कुटी, तदनंतर माने उसके बाद। उसके बाद संध्या के समय कौन कह रहा है? राष्ट्र कवि मैथिली। बहुत से लोग उनका नाम गलत लिखते हैं, मैथिली लिखते हैं, मैथिली नहीं है, मैथिली। सीता जी का नाम मैथिली शरण गुप्त है ना। सीता जी मिथिला की थी, नेपाल जो वर्तमान में है,
तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, तदनंतर माने उसके बाद भगवान राम की कुटी के सामने सभा बैठी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान मतलब नीले आसमान के नीचे, मतलब वो सभा ऐसी लग रही थी कि जैसे नीले आसमान के नीचे अनेक तारा रूपी दीप जगमगा रहे हों। रूपक अलंकार। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। ऊपर आसमान में बैठे हुए देवतागण अपलक नेत्रों से परिणामोत्सुक, उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक और भयातुरों के थे वे। और यानी आकाश में बैठे हुए समस्त देवगण उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे और डरे हुए भी थे। क्या डर था कि कहीं प्रभु अपना निर्णय बदलकर भरत के साथ अयोध्या न वापस चले जाए, और अयोध्या वापस चले जाएंगे तो रावण का वध नहीं होगा, रावण का वध नहीं होगा तो हम उसके पराधीन ही रह जाएंगे, हमको हमारा स्वर्ग नहीं मिलेगा। रावण सब ले लिया था ना उनसे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रहकर, करौदी माने कर एक पुष्प है, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहीं कुटी के पास करौदे की लता थी जो पुष्प से युक्त थी, जिसमें बहुत अधिक पुष्प थे, फूल थे, और वह शाम के समय अपनी सुगंध से हवा के हल्के हल्के झोंकों से सबको प्रसन्नचित्त कर रही थी, सबको रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था। वह सभा ऐसी थी जैसे साक्षात चंद्रलोक ही हो, कहाँ चांदनी वैसी। और जो छवि, जो सुंदरता इस धरती के चंद्रलोक थी, सभा की थी, वैसी चांदनी, वैसी सुंदरता चंद्रलोक की भी नहीं थी। बोले प्रभु गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जैसी यहाँ आ गया ना उदाहरण अलंकार। नीर निधि माने समुद्र, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर। और उस शांत स्तब्ध सभा में प्रभु समुद्र की तरह, सागर की तरह गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? अब यहां से जो लाइनें हृदय को एकदम विदीर्ण कर देती है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। एकदम हृदय स्पर्शी पंक्तियां हैं ये। क्या कहा उन्होंने? हे भरत भद्र, हे शिष्ट भरत, अब कहो अभीप्सित अपना। अभीप्सित माने इच्छा, मन कामना। ध्यान देना बेटा, मन कामना होता है, मनोकामना अशुद्ध शब्द है और मन कामना शुद्ध शब्द है। हे भरत, हे शिष्ट भरत, हे मेरे प्रिय भरत, अब अपनी इच्छा कहो, तुम यहाँ किस कारण आए हो? सब सजग हो गए, इतना सुनते ही सब हिल गए, सावधान हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना। सब लोग एकदम शांत बैठे थे, लेकिन जब प्रभु ने बोला कि हे भरत अपनी इच्छा कहो, तुम क्यों आए हो, किस हेतु तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है, तो इतना सुनकर सब लोग सावधान हो गए और सब लोग ऐसे चौकन्ने हो गए, ऐसे हिल गए, इससे लगा वो सपना देख रहे हो और जग गए, उनका सपना टूट गया। भरत जी क्या कह रहे हैं? हे आर्य, हे आर्य श्रेष्ठ, हे रघुनंदन, क्या रहा भरत अभीप्सित अभी? मिल गया उसे जब राज्य अकंटक तब भी। यहां भरत जी स्वयं को एकदम व्यंग से विदीर्ण कर रहे हैं, व्यंग्यमान से कह रहे हैं कि हे रघुनंदन, हे रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी, अब तो मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, अब मेरी और क्या इच्छा रह सकती है? अकंटक मतलब बाधा रहित, निष्कंटक राज्य मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए? मिल गया उसे जब नहीं पाया तुमने तब तले अरण्य वशेरा। तब माने वृक्ष के तले माने नीचे, अरण्य माने जंगल। आज तुम्हें जंगल में पेड़ के नीचे रहने का स्थान मिल गया, जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा था, जो हमारे वंश में चलता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलती थी, आज उसको वन मिल गया, मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया, मुझे और क्या चाहिए? मेरे कुल की प्रथा विदीर्ण हो गई, बदल गई, मुझे और क्या चाहिए? रह गया अभीप्सित और तदप क्या
मेरा यानी इतना सब कुछ मिल गया, आपको वन मिल गया, मुझे राज्य मिल, मुझे और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। तन तड़प तड़प कर तप्त पिता ने त्यागा, तप्त माने दुखी, पिताजी आपके वियोग में तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दिए। चौथे पल में उनको पुत्र मिले थे जिनमें राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। इन्हीं के द्वारा यह कहलवा दिया गया, इन्हीं से तो वचन दी थी ना वो कि आप राम जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र को राजगद्दी। तो अभ्यास तो दशरथ जी को ही नहीं मिला एक तरह से, यानी नर लीला के रूप में, और तो परब्रह्म परमात्मा की तो लीला न्याय उसको हम अब जान ही नहीं पाएंगे। तो कह रहे हैं तब तड़प तड़प कर तप्त पिता ने त्यागा, आपके वियोग में दुखी पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, आप ही बताइए इस अभागे भरत को और क्या चाहिए, पिता मर गया, भाई को वनवास हो गया, और क्या चाहिए मुझे। हा मतलब दुख, विस्मयादिबोधक। हा इसी अयस, यस माने नाम, अलज्ञा तो नकारात्मक का हो गया। अरे दुख है, इसी अपयस के लिए जन्म माने मेरा जन्म हुआ था। अरे धिक्कार है मुझ पर, क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के ही हाथ अनंत था मेरा, मैं नहीं जानता था कि मेरी अपनी ही माँ के हाथों मेरा वध होगा। वो वध भी ऐसा कि मुझे उन्होंने जीवित छोड़ दिया है तड़पने के लिए। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य श्रेष्ठ, हे रकुल नंदन, अब उस अभागे को जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, कुछ नहीं बचा हो, उसको अब और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया मुझे। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे नाथ, आज तो मुझे मेरे जीवन से भी घृणा होने लगी, मैंने स्वयं से भी अपना मुख फेर लिया है। मेरे मुख में जो कलंक की कालिमा लगी है, मैं इसको कहाँ धोऊंगा, मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा। हे आर्य श्रेष्ठ, अब तुम ही बता दो मुझे और क्या चाहिए। बेटा ऐसा कार्य भरत जी ने तो नहीं किया था, लेकिन हम ऐसे अपने आप के लिए बता रहे हैं कि हमें ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए। हम पश्चाताप की आग में जलें। प्रयास करिए कि आप अच्छे कर्म करिए। 84,000 योनियों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी मनुष्य का जीवन है, और कहीं ना कहीं सबसे अधिक कुकृत्य मानव के द्वारा हो रहे हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे पशु प्रवृत्ति का मानव हो गया है, ऐसी क्रूरता मनुष्यों की कि पशु भी शर्मा जाएगा कि हमसे भी बड़ा क्या कहें क्या है। लेकिन एक ये समय था, यहाँ त्याग था, जहाँ त्याग होगा वहाँ रामायण होगा, वहाँ ग्राम होंगे। और जिस घर में स्वार्थ होगा दुर्योधन की तरह कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा, वहाँ महाभारत होगा। और आज हर घर में रावण है, हर जगह महाभारत है। कुछ ही बिरले होंगे जिनके कई जन्मों का पुण्य होगा, सौभाग्यशाली जिनके घर में सुख शांति होगी। ऐसे लोगों को मेरा सत नमन। ईश्वर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, उनकी बुद्धि बनाए रखे, हमें आपको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि जीवन बहुत कम है। 100 था 100 से 80 अवस्थी से भी कम है। एकदम गाजर मूली की तरह हम कट जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं कोई मार दे रहा है। 4 दिन का जीवन है, क्या है बताइए। मुझसे मैंने ही स्वयं आज मुख फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। आज मैंने अपने जीवन से मुझे घृणा हो गई, मैंने खुद से अपना मुख फेर लिया है। तो हे आर्य पुत्र, अब आप ही बता दीजिए मेरी और क्या मनोकामना बची, मुझे और क्या चाहिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय से खींचा, रोदन जल से सविनोद उसे फिर सींचा। एकदम हृदय विलीन कर दे रही है लाइन। इतना सुनकर प्रभु श्री राम जी ने अपने भाई को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया, खींचकर लगा लिया। ऐसे रोदन जल से, अपने रोते हुए अश्रुओं से सविनोद उसे फिर सींचा।
सांत्वना देते हुए अपने अश्रुओं के जल से उसे सिंचित किया। क्या कहा? उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी ने क्या कहा? आशय माने उसके मन की बात, हृदय की थाह भला किसको मिल पाएगी जब जिसके हृदय की थाह उसको जन्म देने वाली उसकी माता ही नहीं जान पाई। यह सच है। अब देखिए यहां कौन कह रहा है? कैकेयी। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। अटल कैकेयी लिखा गया है। कैकेयी कह रही है कि हे आर्य, हे राम, अगर यह सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भरत को नहीं जान पाई, क्या कैसा है, अगर यह बात सत्य है तो तुम अब अयोध्या वापस लौट चलो। इतना सुनकर सब लोग क्या हुए? चौंक गए। अटल कैकेयी, वह कैकेयी जो अपनी बातों पर अटल थी, अडिग थी कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी चाहिए, जिसकी वजह से दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। आज वही कैकेयी यह बात कैसे कह रही है कि अगर यह बात सत्य है तो तुम अयोध्या वापस लौट चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सब अचानक मुड़ करके रानी की तरफ, कैकेयी की तरफ देखने लगे। क्या देखा? वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। दृष्टांत अलंकार, यथा लग गया सब। विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण। वैधव्य माने वह अपने उस सफेद वस्त्रों में, विधवा के वस्त्रों में ऐसे लग रही थी जैसे तुषार मिस कोहरा, कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की किरण को। यानी वह कैकेयी जब सब लोग मुड़ के चौंक उसकी तरफ देखे तो वह देखने में ऐसे लग रही थी कि उन सफेद वस्त्रों में कि जैसे कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की स्वच्छ किरण। बैठी थी अचल। अचल मतलब आ माने नहीं, चल माने चलना, यानी एकदम शांत स्थिर बैठी थी। तथापि माने फिर भी असंख्य तरंगा, उनके हृदय में अनेक चिंता की तरंगे, अनेक बातों की तरंगे, मतलब लहरें हिलोरे ले रही थी, असंख्य। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, जो कभी सिंहनी की तरह दहाड़ती थी छत्राणी, जो दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाती थी, आज वही सिंहनी की तरह गरजने वाली कैकेयी हाहा माने हाय दुख है, गोमुखी गंगा, गोमुखी गंगा की तरह शांत, निर्मल और पवित्र हो गई थी, शीतल हो गई थी। हा अरे दुख है, जनकर भी मैंने न जाना भरत, भरत को न जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। अरे धिक्कार है मुझ पर कि मैंने जन्म देकर भी अपने इस भरत की महानता को, इसके विशाल हृदय को मैं नहीं जान पाई। और सभी लोग सुन लो, तुमने अभी अभी यह सुना है कि ये बात अभी अभी राम जी ने भी कही है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी हूं मैं तात तुम्हारी मैया। हे राम, यह बात तुमने सबके सामने कही, सबने सुना, मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी भरत को जन्म देकर भी नहीं जान पाई कि इतना महान है। यह अगर सत्य है तो भैया मतलब हमारे दुलार में अवधी भाषा में बेटे को भैया बोल देते हैं। तो ये बेटा, ए पुत्र, अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधी हूं मैं, तुम्हारी अपराधी मैं हूं। मेरे कर्मों का दंड, मेरे अपराधों का दंड तुम भरत को मत दो, क्योंकि तुम्हारे वन जाने से भरत को कष्ट हो रहा है, वह दुखों के अथाह सागर में डूब जा रहा है। राम, जो भी दंड देना है मुझे दो और मेरे भरत को क्षमा करो और तुम अयोध्या वापस लौट चलो। खड़ी हिंदी बोली है, कर्म रस है, उपमा, रूपक और उदाहरण और दृष्टांत, अनेक अलंकार हैं। ये आधुनिक युग का राम काव्य कहा जाता है।
साकेत महाकाव्य से उद्धृत है बेटा। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।